साथ ही साथ एक अंक है, अगर इसके बीच कोई अशून्य अंक रहता है, इसके बीच कोई अशून्य अंक जैसे अब चलिए हम लोग सीख लेते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन में आंकड़ों को प्रदर्शित कैसे करना है। अब तक हमने सीख लिया कि वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है, फिर हम लोगों ने सीख लिया कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आंकड़े कैसे होते हैं। अब हम लोग को सीखना है कि वैज्ञानिक संकेतन में आंकड़ों को कैसे लिखा जाता है। यानी अगर हमारे पास आंकड़े बहुत सूक्ष्म हैं या हमारे पास आंकड़े जो है बहुत बड़े हैं और उन आंकड़ों को हमको वैज्ञानिक संकेतन लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए आप लोग के पास कुछ नियम है, उन नियमों को बस याद रखिए। वैज्ञानिक संकेतन में आंकड़ों को व्यक्त करने का नियम। व्यक्त करने का क्या बच्चा? ठीक, ज्यादा नियम नहीं है, बस 3 नियम। आप बस 3 चीज को याद रखिए और आपके पास कोई भी वैज्ञानिक संकेतन आएगा, आप उन आंकड़ों को, कोई भी आंकड़ा आएगा, आप उन आंकड़ों को क्या करेंगे? वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख पाएंगे। देखिए नियम 1 क्या कहता है? नियम 1 कहता है बच्चों कि दशमलव के पहले एक अशून्य अंक रहना चाहिए। दशमलव के पहले क्या रहना चाहिए? एक अशून्य अंक रहना चाहिए। नियम 1 कहता है कि दशमलव के पहले क्या रहना चाहिए? एक अशून्य अंक रहना चाहिए। नियम 1 हो गया। नियम 2 कहता है कि जब आप दशमलव, ध्यान दीजिएगा, नियम 2 और 3 ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक। नियम 2 कहता है कि जब आप दशमलव को बाईं से दाईं ओर ले जा रहे हैं, अगर आप दशमलव किधर से किधर ले जा रहे हैं? बाईं से दाईं ओर ले जा रहे हैं, तो 10 के पावर उतना अंक माइनस हो जाता है। जब आप दशमलव को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे, अगर आप दशमलव को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे तो जितना अंक बाईं से दाईं ले जाएंगे उतना ही 10 के पावर माइनस हो जाएगा। आप बाएं से दाएं दशमलव को 2 अंक ले जा रहे हैं तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। आप दशमलव को बाईं से दाएं 4 अंक ले जा रहे हैं तो 10 के पावर -4 हो जाएगा, ठीक। और तीसरा रूल क्या कहता है? जब आप दशमलव को दाएं ओर से बाएं ओर ले जाएं, जब आप दशमलव किधर से ले जाएं? दाएं ओर से बाएं ओर ले जाएं, तब आपको 10 के पावर प्लस करना होता है। जैसे आपने दशमलव को 5 अंक दाएं से बाएं ले गया, आपने दशमलव को 5 अंक किधर से किधर ले गया? दाएं से बाएं ले गया, तो आपको 10 के पावर +5 करना रहेगा। बात समझ आई कि नहीं? तो यही बस 3 रूल याद रखिए, आप किसी भी आंकड़े को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। तो पहला नियम क्या कहता है बच्चों? दशमलव के पहले एक अशून्य अंक रहना चाहिए। दशमलव के पहले कितना बच्चों? एक अशून्य अंक, एक अशून्य अंक होना चाहिए, होना चाहिए, एक अशून्य अंक होना चाहिए। और आपका रूल नंबर 2 क्या कहता है? जब दशमलव को बाएं से, क्या बच्चों? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ले जाते हैं तो 10 की घात माइनस, 10 की घात क्या होती है? ऋणात्मक, 10 की घात ऋणात्मक होगी। 10 की घात क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और आपका रूल नंबर 3 कहता है कि जब दशमलव को किधर से जाते बच्चों? दाएं से बाएं ले जाते हैं तो 10 की घात क्या होती है बच्चों? धनात्मक होगी। 10 की घात यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक। 10 की घात क्या होगी? धनात्मक होगी। 10 की घात क्या होगी? धनात्मक होगी, ठीक। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो वैज्ञानिक संकेतन में अगर किसी भी आंकड़े को आपको व्यक्त करना है तो बस 3 रूल याद रखिए। कितना रूल याद रखना है आपको? 3 रूल। पहला रूल क्या कहता है बच्चों?
दशमलव के पहले एक अशून्य अंक रहना चाहिए। एक अशून्य अंक मतलब कि दशमलव के पहले शून्य को छोड़ करके एक अंक रहना चाहिए जो शून्य न हो। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन शून्य नहीं रहना चाहिए। तो पहला रूल क्या कहता है, दशमलव के पहले कितने अशून्य अंक रहने चाहिए, एक अशून्य अंक रहना चाहिए। और दूसरा कहता है कि जब दशमलव को आप बाएं से दाएं ले जाएंगे तो 10 की घात क्या होगी, ऋणात्मक। और जब आप दशमलव को जब दशमलव को बाएं से दाएं ले जाएंगे, जब दशमलव किधर चले जाएंगे, बाएं से दाएं, तो 10 की घात क्या होगी बच्चा, ऋणात्मक। और जब आप दशमलव को दाएं से बाएं ओर ले जाएंगे तब 10 की घात क्या होगी बच्चा, धनात्मक। अच्छा, ये दशमलव को हमें दाएं बाएं ले जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, तो अभी मैं क्या कहा हूं, पहला रूल दशमलव के पहले कितने अशून्य अंक रहने चाहिए, एक। तो अगर मान लीजिए दशमलव कहीं बीच में है तो हमें दशमलव को वहां पर लाना है कि दशमलव के पहले एक अशून्य अंक रहे। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए मैं एक आंकड़ा लिख रहा हूँ 0.0000000765। आइए देखिए, ठीक, देखिए यहाँ पर ये जो आंकड़ा है, बताइए आंकड़ा बहुत सूक्ष्म है कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा है बहुत सूक्ष्म है। अब हमें क्या करना है कि इस आंकड़े को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना है। तो अब वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना है तो अपने रूल को याद रखिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि दशमलव पहले एक अशून्य अंक रहना चाहिए। क्या कहता है, दशमलव पहले एक अशून्य अंक रहना चाहिए। अच्छा बताइए, दशमलव के पहले क्या एक अशून्य अंक है, नहीं है। अच्छा, अब आप सोचो कि दशमलव पहले एक अशून्य अंक लाना है तो एक काम करें, अगर हम दशमलव को लेकर चले जाएं 7 के यहाँ, अगर हम दशमलव कहाँ लेकर चले जाएं, 7 के यहाँ, तो अगर मैं दशमलव को 7 के यहाँ लेकर चला जाऊंगा तो दशमलव को पहले एक अशून्य अंक 7 आ जाएगा, नहीं आएगा। अभी देखिए दशमलव पहले यहाँ पर जो अंक है वो शून्य है। अगर मैं दशमलव यहाँ पर लाऊंगा तब भी दशमलव पहले शून्य है, अगर मैं यहाँ पर लाऊंगा तब भी दशमलव पहले शून्य है। और हमारा रूल क्या कहता है कि वैज्ञानिक संकेतन में अगर आंकड़े को व्यक्त करना है तो दशमलव को पहले एक अशून्य अंक रहना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमें दशमलव को कहाँ ले जाना पड़ेगा, 7 के यहाँ ले जाना पड़ेगा। कहाँ पर ले जाना पड़ेगा, 7। कोई मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, देखिए रूल नंबर कहता है कि दशमलव पहले एक अशून्य अंक रहना चाहिए। तो हमको दशमलव को कहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें बच्चा दशमलव को शिफ्ट करना पड़ेगा 7 के यहाँ। अच्छा, अब सोचो जब दशमलव को आप 7 के यहाँ शिफ्ट करोगे, जब दशमलव को 7 और 6 के बीच में ले जाओगे तब आपको दशमलव पहले एक अशून्य अंक मिल जाएगा। लेकिन जब आप दशमलव को 7 के यहाँ ले जाओगे, 7 और 6 के बीच में ले जाओगे, दशमलव किधर से किधर जा रहा है, दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं, तो बच्चों दशमलव किधर जा रहा है, आपका दशमलव बाएं से किधर जाएगा, दाएं। अब अपना दूसरा रूल लगा दीजिए कि जब दशमलव हमारा बाएं से किधर जाता है, दाएं, तो 10 की घात क्या होती है, ऋणात्मक। अच्छा, 10 की घात ऋणात्मक, कितना ऋणात्मक, जितना अंक आप ले जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको यही वाला अंक लिखना है। क्या लिखना है, अच्छा पहले देखिए पूरा अच्छा समझा रहा हूँ। तो आप मान लीजिए आप ऐसे ऐसे लिख दिए, बाद में आप मत लिख लीजिए, अभी समझ लीजिए, इतना इतना आपने लिख दिया। अच्छा, आपने दशमलव के पहले एक अशून्य अंक वाला रूल था, आपने दशमलव के पहले एक अशून्य अंक ला दिया, क्या बच्चा, 7। आपने दशमलव किधर से किधर शिफ्ट किया, बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अच्छा, आपने दशमलव को बाएं से दाएं शिफ्ट किया। और जब दशमलव को बाएं से दाएं ले जाते हैं तो 10 की घात क्या होती है, ऋणात्मक। तो आप गुणे करेंगे और 10 की घात उतना माइनस कर देंगे। तो 10 की घात कितना माइनस करेंगे, आप कितना अंक ले गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक ले गए हैं, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, 7। अच्छा, अब सोचो बच्चों, ये जो दशमलव के पहले शून्य हमको दिख रहे हैं, इन शून्य का कोई मतलब है, तो क्या हम इन शून्य को लिखेंगे, नहीं, क्योंकि इसके पहले जो दशमलव भी है और साथ ही साथ एक अंक है, अगर इसके बीच कोई अशून्य अंक रहता, इसके बीच कोई अशून्य अंक जैसे 1 रहता, 2 रहता, तब इन दशमलव का महत्व होता। लेकिन क्या इस समय इन दशमलव का महत्व है, तो हम डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं 7.65 और बच्चों गुणे 10 के पावर माइनस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? यानी इसी चीज को अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो इस चीज को हटा देता हूं और इस चीज को हटा करके आपको दशमलव को यहाँ लाना है, 7.65 हो जाएगा और गुणे दशमलव को अंक उधर लेकर गए हैं, दशमलव को आपने 7 अंक उधर ले गया है, किधर ले गए हैं, आपने बाएं से दाएं लेकर गया है, इसमें 10 की पावर माइनस 7, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट जाएगा 7.65 गुणे 10 के पावर माइनस का 7। बोलिए समझ में आया नहीं है? अब चलिए, तो याद रखिएगा अगर 10 के पावर माइनस में है तो इसका मतलब कि वो आंकड़ा बहुत सूक्ष्म है, वो आंकड़ा बहुत क्या है, सूक्ष्म है। आइए अब बड़े आंकड़े को लेकर चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अच्छा, ये वाली समझ में आया क्या, और एग्जाम्पल दे दें, बोलिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये बहुत बड़ा आंकड़ा एक ले लिया, ये मैंने, ठीक। अब ये आंकड़ा जो है वो क्या है, बड़ा है। ये आंकड़ा क्या है, इससे भी बड़ा आंकड़ा हमको मिल सकता है, इससे भी बड़ा आंकड़ा मिल सकता है, इससे भी बड़ा मिल सकता है, ये आंकड़ा है। अब इस आंकड़े को हमें क्या करना है, इस आंकड़े को हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित करना है। किस रूप में प्रदर्शित करना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित करना है।
तो अगर आपको इन आंकड़ों को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित करना है तो आपको इनको n गुणे 10 के पावर n के रूप में लिखना होगा। अच्छा देखिए मैंने इसको n गुणे 10 के पावर n के रूप में लिख दिया कि नहीं? लिख दिया नहीं? अब वैज्ञानिक संकेतन हो गया। उसी तरह इसको भी लिखना पड़ेगा। तो अच्छा रूल नंबर 1 क्या कहता है? दशमलव को पहले एक अशून्य रहना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसमें दशमलव ही नहीं है, तो किसी भी संख्या के अंत में दशमलव तो होता ही है। जैसे मैं कहीं लिखा हूँ 2, तो क्या मैं इसको 2.0 नहीं लिख सकता हूँ? भैया कोई भी नंबर हो उसके अंत में क्या हो सकता है? दशमलव होता है। बोलिए समझ आया? तो बताइए क्या इसमें दशमलव नहीं है? है। कहाँ पर है? अंत में। कहाँ पर है? अंत में। तो क्या बच्चों दशमलव पहले एक अशून्य अंक है? नहीं, दशमलव के पहले तो शून्य भी है और अशून्य भी है, और 1 2 3 तो अशून्य। और हमें क्या कहता है रूल हमारा? कहता है कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित करना है तो दशमलव पहले एक अशून्य अंक रहना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमारा जो दशमलव वहाँ यहाँ पर है तो हमें अपने दशमलव कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? 2 और 7 के बीच में, क्योंकि जब मैं अपने दशमलव को 2 और 7 के बीच में शिफ्ट करूंगा तो दशमलव पहले एक अशून्य अंक क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? दशमलव पहले में एक अशून्य अंक क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अपने दशमलव को मैं कहाँ शिफ्ट करूंगा बच्चा? 2.76। अच्छा जब दशमलव यहाँ आ जाएगा तो इन जीरो का कोई महत्व रहेगा बच्चों? वो जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो अब लिखेंगे गुणे 10 के पावर। अच्छा बताइए आपने दशमलव को किधर से किधर शिफ्ट किया? बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं? तो हमने दशमलव को दाएं से बाएं शिफ्ट किया। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब दशमलव हमारा दाएं से बाएं जाता है तो 10 की घात क्या होती है? धनात्मक। 10 की घात क्या होती है? धनात्मक। तो आपने दशमलव को कितना अंक इधर किया? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना अंक? 14 अंक। यानी 10 के पावर क्या हो जाएगा? 14। समझ आया कि नहीं? तो इस प्रकार से जब 10 के पावर प्लस में आए तो समझ जाइए कि ये आंकड़ा क्या था? बड़ा आंकड़ा था। और जब 10 के पावर माइनस में आए इसका मतलब कि वो आंकड़ा क्या था? छोटा आंकड़ा था। अब तो समझ में आ गया होगा। आइए मैं और एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ। कुछ 2-4 और एग्जांपल मिटा दिया पुराने, उतार लीजिए उतारना है। ठीक, चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद तब हमारा वैज्ञानिक संकेतन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 एग्जांपल लिया है। आइए इसको और अच्छे समझ लेते हैं। इसको समझ लेंगे तो हमारा वैज्ञानिक संकेतन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पहला जो हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़े में अगर आपको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित करना है तो हमें अपने पहले रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यानी हमें अपने दशमलव को कहाँ करना पड़ेगा? एक अशून्य अंक के, मतलब कि हमारा दशमलव पहले एक अशून्य अंक रहना चाहिए। अच्छा दशमलव पहले एक अशून्य अंक रहना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने दशमलव को 5 और 6 और 5 के बीच में लाना पड़ेगा, तभी तो आपको दशमलव पहले एक अशून्य अंक मिलेगा। और उसके लिए हमें अपने दशमलव को बाएं से दाएं ले जाना पड़ेगा। यानी जब मैं दशमलव को यहाँ पर शिफ्ट करूंगा तो 6.52 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? 5 2। अच्छा अब गुणे 10 के पावर आपने दशमलव किधर से ले गया? किधर बच्चों? बाएं से दाएं। कितना अंक ले गया है? 1 2 3 4 5 6। और जब दशमलव बाएं से दाएं जाता है तो रूल नंबर 2 कहता है कि 10 के पावर उतना माइनस हो जाता है। 10 के पावर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक, अच्छा आइए इसको देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें अपने इसको अगर हमें वैज्ञानिक संकेतन में ले जाना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में प्रदर्शित करना है, दशमलव पहले कितना अशून्य रहना चाहिए बच्चा? 1। यानी हमें अपने दशमलव कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? 7 और 6 के बीच में। कहाँ पर? 7 और 6 के बीच में। अच्छा जब मैं अपने दशमलव यहाँ पर लाऊंगा क्या हो जाएगा? 7.65। अच्छा आपने दशमलव को यहाँ पर लाया तो बाएं से दाएं दशमलव को लेकर गए कि दाएं से बाएं लेकर गए? आपने दशमलव को बाएं से दाएं ले गए। कई अंक ले गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना अंक ले गए? 8। और जब दशमलव हमारा बाएं से दाएं जाता है तो 10 के पावर उतना माइनस। 10 के पावर क्या आ जाएगा? माइनस का 8 जाएगा। समझ आया? आइए इसको देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ठीक, अब इसको करना है तो फिर वही रूल नंबर 1, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। दशमलव पहले कितना अशून्य रहना चाहिए? 1। तो बताइए अपने दशमलव को आप कहाँ शिफ्ट करेंगे? आप दशमलव को 3 और 6 के बीच में शिफ्ट करेंगे। आप दशमलव कहाँ शिफ्ट करेंगे? 3 और 6 के बीच में। तो जब आप दशमलव को 3 और 6 के बीच में लाएंगे तो 3.67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 3.67। अच्छा आपने दशमलव के पहले एक अशून्य अंक तो कर दिया, उसके लिए आप दशमलव को किधर लेकर गए हैं? दाएं से बाएं। किधर लेकर गए हैं? दाएं से बाएं। कितना? 1 2 3 4 5 अंक ले गए हैं। और जब दशमलव दाएं से बाएं आता है 10 के पावर क्या आता है? उतना प्लस, यानी आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 5। उसी प्रकार से अगर आपको इसको करना है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में तो दशमलव पहले कितना अशून्य रहना चाहिए? 1। तो आपको अपने दशमलव कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? 1 और 0 के बीच। तो जब आप 1 और 0 के बीच शिफ्ट करेंगे तो 1.032 हो जाएगा। ठीक, बाकी अब ये दशमलव जो हैं उनका कोई महत्व नहीं है क्योंकि दशमलव लग गया है। तो आपने दशमलव को शिफ्ट किया तो किधर से किधर? आपने दाएं से बाएं लाया। कई अंक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक। 10 के पावर क्या हो जाएगा? ठीक,
ये हमारा वैज्ञानिक संकेतन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल सीखेंगे वैज्ञानिक संकेतन का जोड़ कैसे किया जाता है, घटाना कैसे किया जाता है, गुणा और भाग। ठीक, उतार लीजिए।